जय श्री श्याम। सीए प्रेरक जैन, फाइनेंस विद सीए प्रेरक। वैल्यू सप्लाई का मेगा रिविजन, मैंने आपको बोला था हम एक बहुत मेगा रिविजन करेंगे, कंप्लीट रिविजन करेंगे, बहुत फास्ट रिविजन करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहना अंत तक। कोर प्रोविजन सेक्शन 15 यहाँ पे बात करता है वैल्यू सप्लाई के लिए। जीएसटी डिवाइड ऑन वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ, यानी गुड्स या सर्विसेज यहाँ दोनों के लिए हो। जो वैल्यू सप्लाई आप कैलकुलेट करते हो एडिशन ऑफ वैल्यू होता है, एड वैल्यूरम टैक्स बोलते हैं इसको। ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जनरल रूल यहाँ पे सेक्शन 15(1) यहाँ पे बात करते हैं। सप्लाई और रिसिपेंट आपके जो है दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और प्राइस अगर आपका सोल कंसिडरेशन है तो उस केस में वैल्यू आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी मानी जाएगी एक्चुअली पेड और पेबल एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यानी यहाँ पे आपकी वैट एक्साइज म्यूनिसिपल टैक्स में इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी और सेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर कोई भी कंडीशन आपकी फेल हो जाती है तो आप चले जाएंगे रूल्स 27 to 35, आप रूल्स को फॉलो यहाँ पे करेंगे। अमाउंट पेड बाय द रिसिपेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, द सप्लायर की लायबिलिटी पेड बाय द बायर इवन इफ नॉट शोन इन इनवॉइस। रिसिपेंट की लायबिलिटी टू पे फॉर द सप्लायर, पेमेंट कर दिया रिसिपेंट ने तो फिर सप्लायर उसको फिर भी इंक्लूड करेगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक पैकेजिंग कमीशन, ब्रोकरेज, फ्रेट, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन बिफोर एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। इंटरेस्ट लेट फी अगर इंक्लूडेड इन वैल्यू टैक्सेबल ऑन रिसीट एंड ट्रेड एज इनवॉइस ऑफ जीएसटी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बैक कैलकुलेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है। सब्सिडीज लिंक में कैसे रहता है, अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी है ठीक है, तो वो कभी भी जो है इंक्लूड नहीं होती, वो हमेशा एक्सक्लूड होती है। लेकिन एनजीओ ट्रस्ट कॉर्पोरेट की सब्सिडी इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर एनजीओ की सब्सिडी है और आपकी जो है प्राइस लिंक सर्विस सब्सिडी है तो उस केस में वो भी जो है इंक्लूड तब भी की जाएगी। सेक्शन 15(13) यहाँ पे बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में। गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई रिकॉर्डेड इनवॉइस हमेशा अलाउ हो जाएगा, लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, सप्लाई करने के बाद अगर कोई डिस्काउंट है तो वो उसके लिए आपका प्री एग्रीमेंट होना चाहिए। प्री एग्रीमेंट होना चाहिए, लिंक टू इनवॉइस होना चाहिए, और आईटीसी जो है रिसिपेंट अगर आपका फुल्ली रिवर्स कर देते हैं तो उस केस में जो है वो अलाउ हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो कंडीशन कोई भी फेल हो गई तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर आपकी कैलकुलेट करना है 15(1) के हिसाब से अगर नहीं हुआ तो आप चले जाएंगे वैल्यूएशन रूल्स में, और आपके पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यूएशन रूल्स के अंदर जो सीक्वेंस को आपको फॉलो करते हुए अपने वैल्यूएशन को जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। हायरार्की यहाँ पे बहुत ज्यादा मैंडेटरी। रूल 27 यहाँ पे बात करते हैं कंसिडरेशन व्हेन नॉट होनली इन मनी। तो सीक्वेंस कैसे, ओपन मार्केट वैल्यू आप ले लोगे, मार्केट फिर मनी आप प्लस नॉन मॉनेटरी इक्विवेलेंट ले लेंगे, लिंक लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और रूल 3031 उसके बाद आप ले लेंगे। रिलेटेड टेस्टिंग पर्सन के केस में कैसे हो जाएगा, अगर रिसिपेंट एलिजिबल है फॉर द फुल एटीसी फीस, जो भी यहाँ पे सप्लायर ने इनवॉइस वैल्यू की डिक्लेयर किया वही इनवॉइस वैल्यू को मान लिया जाएगा। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू वही आपकी ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी। अदरवाइज ओपन मार्केट वैल्यू और लाइक एंड क्वालिटी आप यहाँ पे ले लेंगे। रूल 29 यहाँ पे बात करते हैं सप्लाई थ्रू एजेंट। एजेंट के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हैं तो ओपन मार्केट वैल्यू फिर 90% ऑफ द एजेंट सेलिंग प्राइस यहाँ पे ले लेंगे। कॉस्ट वैल्यूएशन के केस में कैसे होता है, जब 27 से 29 तक के सारे रूल्स अगर आपके फेल हो जाते हैं तो कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन में जाता है, और वहां पे मैं पकड़ता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। यहाँ पे जो भी मेरी कॉस्ट है उसका 110% यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके चलता हूँ, जिसमें इंक्लूड करता हूँ डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एंड सर्विस ओवरहेड्स। यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स एलिमेंट होता है। डजंट मैटर मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है, कितना परसेंट यहाँ पे मेरा लॉस है, डजंट मैटर, 10% ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे मान लिया जाता है, और वही मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाती है। रूल 31 यहाँ पे होता है लास्ट रिजॉर्ट रूल, यानी रेसिडुअल मेथड, यानी रूल 27, 20, 29, 30 कोई भी रूल यहाँ पे एप्लीकेबल अगर नहीं हो पाया, यानी कोई ओपन मार्केट वैल्यू मेरे पास नहीं थी, कोई कंपेरेबल सप्लाई मेरे पास यहाँ पे नहीं था, कोई भी कॉस्ट मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था, तो रूल 31 यहाँ पे आ जाता है। और ये होता है रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद सेक्शन 15 एंड हाई लिटिगेशन जोन। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल 32 यहाँ पे बात करता है स्पेशल वैल्यूएशन इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पहले साल 25% ऑफ द प्रीमियम ले लूंगा, सब्सिक्वेंट 12.5% हो जाएगा। सिंगल प्रीमियम एन्युटी के केस में 10% हो जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट पोर्शन मेरे को अलग से बता दिया गया है तो उस पोर्शन को माइनस कर दूंगा, फिर सिर्फ रिस्क पोर्शन यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट पोर्शन और आपका रिस्क पोर्शन अलग से मेरे को नहीं बताया गया तो पूरी प्रीमियम यहाँ पे मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मनी चेंजर के केस में डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट यहाँ पे हो जाएगा, और प्रिस्क्राइब परसेंटेज मेथड अगर कुछ आपको डिस्क्लोज किया होगा तो वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए होगा। एयर ट्रैवल एजेंट के केस में 5% ऑफ बेसिक फेयर मैं लूंगा, डोमेस्टिक के केस में 10% ऑफ बेसिक फेयर लूंगा, ऑफ इंटरनेशनल के केस में। सेकंड हैंड गुड्स के केस में अगर मैं कोई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस अगर मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में वही मेरा डिफरेंस जो अमाउंट है वही मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी। और अगर वो निल हो गया, सेलिंग प्राइस मेरा कम हो गया, बाइंग प्राइस मेरा ज्यादा हो गया, तो उस केस में जो नेगेटिव मार्जिन यानी मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी निल। लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के केस में इस पर प्रिस्क्राइब्ड रूल अंडर 31 यहाँ पे चले जाएंगे। प्योर एजेंट के केस में कैसे होता है, अगर आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो तो एक्ट एज प्योर एजेंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट एंड शोन सेपरेटली इन इनवॉइस। तो उस केस में जो है एक्सपेंसेस यहाँ पे जो मैं खर्चा करता हूँ वो एक्सक्लूड कर दूंगा, डेट विल बी नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ माय ट्रांजेक्शन वैल्यू। प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर्मूला कैसे, इंक्लूसिव प्राइस इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट। जो बैक कैलकुलेशन करना है वो बहुत आप अच्छे से कर सकते हैं सीएमए हो। फर्स्ट कॉमन ऐसे ट्रैप्स यहाँ पे कहते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी कभी भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन एनजीओ की सब्सिडी इंक्लूड ओनली विद लिंक टू प्राइस। अगर लिंक टू प्राइस है तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। वेव्ड इंटरेस्ट कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, टीसीएस एंड इनकम टैक्स कभी इंक्लूड नहीं होता। फ्री डिलीवरी, सप्लायर्स बियर कॉस्ट कभी ऐड नहीं करेंगे। फ्रेट चार्ज सप्लायर लायबल था, रिसिपेंट ने पेमेंट कर दिया, ये हमेशा ऐड हो जाता है। ईयर एंड डिस्काउंट नॉट इनवॉइस वाइज, ये हमेशा डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन प्री एग्री डिस्काउंट था। और आईटीसी रिसिपेंट अगर रिवर्स करने को तैयार है तो उस केस में भी जो है ये इंक्लूड हो जाएगा। फुल आईटीसी टू द ब्रांच, तो ओपन मार्केट वैल्यू यहाँ पे मेरे को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला रिसिपेंट अगर फुल्ली अवेलेबल है फॉर ब्रांच डिस्काउंट आईटीसी के लिए, तो रूल 28 यहाँ पे बोलता है कि जो सप्लायर अपनी इनवॉइस वैल्यू डिक्लेयर कर देगा वही माननी जाएगी। नेगेटिव मार्जिन के केस में कोई जीएसटी नहीं है, यानी
बाइंग प्राइस अगर मेरा ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस मेरा कम है, तो उसके अंदर अगर मेरा नेगेटिव मार्जिन हो रहा है, तो यहाँ पे जो है कोई जीएसटी यहाँ पे नहीं लगेगा। एंड इंटरेस्ट टैक्स ऑन रिसीट, नॉट इनवॉइस। इंटरेस्ट जो है कभी भी टैक्सेबल होता है तो रिसीट पर होता है, इनवॉइस बेसिस पर नहीं होता। जब मेरे को पैसा मिलेगा इंटरेस्ट का, तब वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। जय श्री श्याम, फाइनेंस विद सीए प्रेरो, सीए प्रोटेक्शन। डिसिप्लिन टुडे क्रिएट्स फ्रीडम टुमारो। आज आप डिसिप्लिन रखोगे तो कल आपको फ्रीडम मिलेगा। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट, छोटे छोटे एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट डन विद मोटिवेशन अगर नहीं भी है तो भी बिल्ड्स रिजल्ट दैट लास्ट अ लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच।